Assalamualaikum everyone, my name is Sayyid Ali Riza Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम बैकग्राउंड पोजीशन को देखने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये बैकग्राउंड इमेज के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बैकग्राउंड रिपीट को यूज़ किया था। अगर आपको नहीं पता बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड लेते हैं, हाइफन लगाते हैं और फिर पोजीशन लिखते हैं और उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू आती हैं जो कि फिक्स होती हैं। एक होती है लेफ़्ट टॉप, एक होती है लेफ़्ट सेंटर और लेफ़्ट बॉटम। इसी तरह राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम होती है। और इसी तरह सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर और सेंटर बॉटम होती है। और हम इस तरीके से दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम % में भी दे सकते हैं। जो पहली वैल्यू होगी वो हॉरिजेंटल के लिए होगी और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे वो हम वर्टिकल के लिए लेंगे। जो हम हॉरिजेंटल के लिए लेंगे वैल्यू लेंगे तो वो लेफ़्ट से होगी। अगर मैं 20% दूंगा तो वो लेफ़्ट से हॉरिजेंटल होगी थोड़ा, और इसी तरह ये टॉप से होगी। ये हम इस वीडियो में जब हम रियल कोडिंग में भी देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आएगा। और हम इसे पिक्सल में भी ले सकते हैं। तो ओके गाइस, हम इसे अपनी रियल कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है। मैं इसके लिए आपके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अगर आपको ना दिखाई दे, या वही काफ़ी था, बैक ही कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्लास लूँगा सबसे पहले और यहाँ पे मैं बीजी लूँगा। बीजी यानी कि बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट और बीजी लिखूँगा। डॉट क्यों लगाया? डॉट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने क्लास ली है और क्लास के लिए हमेशा डॉट लेते हैं, और उसका नेम लिया। अब हमें एक बैकग्राउंड इमेज लेनी पड़ेगी और यहाँ पे URL लेंगे, कोड लगाएं और उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज लेनी है। और इसके साथ हमें बैकग्राउंड रिपीट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो बार बार रिपीट होगी। तो सबसे पहले हमें रिपीट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिपीट लेता हूँ और लिखता हूँ नो रिपीट। जैसे कंट्रोल एस करता हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा वो कुछ इस तरीके का है। अब देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज आ गई है। और इसके साथ हमने एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में हमने जो बताया था वो था लेफ़्ट टॉप। जब मैं लिखूँगा लेफ़्ट और ये हो जाएगा टॉप, इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट हो, इमेज लेफ़्ट पे हो और टॉप पे हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट और टॉप पे ही हुई है। कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये लेफ़्ट है और इसका टॉप, तो यहीं पे ही रहेगी। देख सकते हैं ये वहीं पे ही है, क्योंकि मैंने कहा है ये लेफ़्ट पे इमेज हो और टॉप पे ऊपर लग जाए। अब इसी तरह मैं लिखता हूँ लेफ़्ट सेंटर, यानी कि ये लेफ़्ट पे हो लेकिन ये सेंटर पे आ जाए। अब जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रिलोड करेंगे, जैसे ही करता हूँ, अब देख सकते हैं ये सेंटर पे चली गई है। ये सेंटर में हुई है लेकिन ये इसकी मैंने हाइट नहीं दी हुई, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे हाइट देनी पड़ेगी। अभी तक के लिए सिर्फ ये रहने दें। ये जब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे हाइट क्या है तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो अभी मैं हाइट दे रहा हूँ। अभी आप इसको छोड़ दें तो कंट्रोल एस करता हूँ और मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर हो गई। मैंने असल में उसकी हाइट ली थी कि 100 VH हाइट होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा ये सेंटर में हो गई। तो इस तरीके से ये सेंटर में हो गई है। और मैं इसको कर दूंगा बॉटम, यानी कि ये लेफ़्ट का बॉटम ले लेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे ही रिलोड करेंगे तो देख सकते हैं ये बॉटम में चली गई, यानी नीचे लग गई है। इसी तरीके से राइट बॉटम भी होता है। अब ये राइट पे हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। राइट और बॉटम, कंट्रोल एस करूँगा और जैसे ही रिलोड करते हैं तो ये देख सकते हैं राइट में हो गई है और बॉटम यानी नीचे चली गई है। इसी तरीके से हमारे पास राइट सेंटर होता है। आपको करके दिखाता हूँ सेंटर, तो ये राइट भी होगी और सेंटर चली जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर में चली गई है। इसी तरह हमारे पास आप इन सारी वैल्यू को एक साथ देख सकते हैं। अभी मैं सेंटर करता हूँ। सेंटर से ये होगा कि ये हर तरफ से सेंटर होगा और ये मिड में आ जाएगी, यानी बीच में आ जाएगी। अब जैसे रिलोड करते हैं, अब देख सकते हैं ये स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान में आ गई है। तो ओके गाइस, मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया पाया था कि हम एक से ज़्यादा इमेजेस भी ले सकते हैं। अगर URL हो तो इसके अंदर हम बहुत सारी इमेजेस भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा था पोजीशन में देखेंगे, जब पोजीशन लूँगा तो वहाँ पे मैं बहुत सारी इमेजेस को लूँगा, तो फिर आपको ये भी एक साथ पढ़ा दूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक इमेज रखी हुई है
वेव की है और मैं इसी को ही लूँगा। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और दिखाता हूँ और इस चीज़ को मैं अभी हटा ही देता हूँ और कंट्रोल एस करूँगा और जैसे ही रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक वेव की जो है एक इमेज आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको करना चाहता हूँ बॉटम, यानी ये बॉटम में आ जाए, तो बॉटम लिखूँगा। अब कंट्रोल एस करूँगा और जैसे ही रिलोड करूँगा तो ये बॉटम में आ जाएगी, यानी बिल्कुल नीचे। इसी तरीके से हम इसके साथ एक और इमेज भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोमा लेना पड़ता है, उसके बाद दोबारा से हमें URL लेना चाहिए और फिर कोड लगाएं। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप एक नहीं, दो नहीं, कई इमेजेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इमेज लेता हूँ जो है 3, कंट्रोल एस करता हूँ और रिलोड करते हैं तो देख सकते हैं ये सामने मेरे एक इमेज आ गई है। और मैं बताना चाहूँगा नो रिपीट जो है बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे और लोग होते हैं वो यूँ करके नो रिपीट लगा लेते हैं दूसरे के लिए भी कि रिपीट ना हो, लेकिन एक दफ़ा अगर आप लिख लेंगे तो ये इनफ है, काफ़ी है। तो एक दफ़ा लिखेंगे। अगर मैं ये नहीं करता, दिखाता हूँ कंट्रोल एस, ये रिपीट जो है ये भी देखें रिपीट हो रही है और वो वाली भी रिपीट हो रही है। लेकिन एक मरतबा अगर आपने लिख दिया नो रिपीट तो ये रिपीट नहीं होगी, यानी कोई भी इमेज जो ऊपर आपने ली होगी वो रिपीट नहीं होने वाली, एक एक मरतबा ये आएगी। तो इस तरीके ये फ़ायदा है। इसी तरह ये ले लिया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पोजीशन के लिए हमें कॉमा लगाना है और फिर दूसरे की पोजीशन लगानी है। पहले की जो पोजीशन है वो पहले नंबर पे आएगी, दूसरे वाले की दूसरे पे पोजीशन आएगी। तो मैं इसे राइट करता हूँ और टॉप कर देता हूँ, यानी ये राइट पे चला जाए और टॉप चला जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, रिलोड करता हूँ, देख सकते हैं ये टॉप पे भी चला गया और राइट पे हो गया। इसी तरह मेरे पास एक और इमेज भी पड़ी है, मैं वो भी लगा के आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे URL लूँगा और यहाँ पे मैं कोड लेता हूँ और इसके बाद मैंने लेना है 4। अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके की है। रिलोड करते हैं, एक और इमेज देखिए आ गई है। यहाँ से ये क्रॉस है, थोड़ा कटा हुआ है, तभी इसे हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, यानी लेफ़्ट पे ले आएंगे। तो इसको मैं लेफ़्ट टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और कॉमा लूँगा, ये मेरा थर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट लेना है और लिखना है टॉप, यानी ये लेफ़्ट भी हो जाए और टॉप हो जाए। कंट्रोल एस करूँगा और रिलोड करेंगे। अब देख सकते हैं ये टॉप पे हो गई है और ये जो है हमारी लेफ़्ट पे चली गई है। तो ओके गाइस, इस तरीके से हम बैकग्राउंड पोजीशन को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो तक के लिए सिर्फ इतना था। आने वाली वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।